हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टो स्टडी चैनल में। देखिए, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स यानी बिहार पॉलिटेक्निक का जो फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो फिजिक्स पढ़ना है और ये ग्रुप ए वालों के लिए। तो देखिए, इसमें हम लोगों का फिजिक्स है। फिजिक्स में फर्स्ट हम लोगों का टॉपिक है फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स है। फिजिक्स में हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में अच्छे से हम लोग डील करेंगे, अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे, कौन सा पॉइंट के बारे में क्या होता है, पूरा डिटेल से एकदम सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे और जिससे जितना इसे न्यूमेरिकल बन सकता है न्यूमेरिकल भी हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का फिजिक्स आया। तो फिजिक्स आया तो आखिर फिजिक्स हम लोगों को क्यों पढ़ा रहा है, इसका कोई रीजन होगा हम लोगों का इंजीनियरिंग में तब तो देखिए, फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे जैसे अभी आगे आप लोग बढ़िएगा। और एक चीज और की ब्रांच पेपर अगर अच्छे से मजबूत करना है तो उसके लिए ये सब छोटा छोटा टॉपिक को मजबूत करना होगा, क्योंकि ये फिजिक्स आप लोग को अभी ही नहीं, ये ब्रांच पेपर में भी काम देगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग का आता है फिजिक्स। फिजिक्स एक क्या है? फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है। साइंस का 3 ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक बायो। उसी में से हम लोगों का एक फिजिक्स है। फिजिक्स के अगर इसको बोला जाए कि फिजिक्स को हम लोग को पढ़ रहे हैं, तो देखिए, बिना साइंस के बिना अगर सोचा जाए ना तो ये दुनिया अधूरा है। जो अभी हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ ये कनेक्टेड है, ये साइंस का ही दिया हुआ है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि साइंस मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता है ना कि साइंस के बिना सब चीज संभव है। जितना अभी तक हम लोग इतना टेक्नोलॉजी का यूजेज कर रहे हैं, जो भी आप लोग वीडियोज देख रहे हैं, ये भी क्या है, इसमें भी साइंस का ही लॉजिक है। बिना साइंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी आया कहाँ? साइंस से है। वही हम लोगों को कुछ ना कुछ धीरे धीरे सिखाते गया। फिर हम लोगों को उसको हम लोग एक अलग अलग टॉपिक में सबको कैटेगराइज कर दिए। और देखिए, जितना भी ये सब, जितना साइंस में जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जितना भी होता है ना, सब हम लोग का रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। जितना इन्वायरमेंट में घटना घट रहा है ना, बस उसी को कोई एक ऑब्जर्व किए, कोई भी साइंटिस्ट, और वही जो ऑब्जर्व करते हैं ना, उसी को साइंटिस्ट नाम दे दिया जाता है। तो वही कुछ देखें, ऑब्जर्व किए और फिर उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिए और डिटेल बता दिए, और वही पूरा दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिए, पूरा दुनिया के सामने दिखा दिए कि हाँ, ये घटना इस तरह से घट रहा है। और जब ये पता चल जाता है कि हाँ, ये घटना इस तरह से घट जा रहा है, बस उनका नाम हो जाता है, ठीक ना। यही होता है और यही सब चल रहा है। देखिए, चलिए आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ने से पहले सबसे पहले फिजिक्स का डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, फिजिक्स का डिफिनेशन क्या है? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या? एक साइंस का तो ब्रांच ही है ना। साइंस का 3 ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उसी में से हम लोगों को पढ़ना है फिजिक्स। तो अगर फिजिक्स का डिफिनेशन लिखा जाए या बोला जाए, और आप लोग नोट्स में सब लोग लिखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, बहुत अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएगा आप लोगों को। तो क्या है? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन। विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब फिजिक्स क्या है? एक साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे से परीक्षण करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट यानी तो यहाँ मैटर भी बोल सकते हैं। मैटर मतलब पदार्थ जैसे कोई सॉलिड है, ठोस है, लिक्विड है, द्रव है, गैस है। तो ये सब के बारे में हम लोग अलग अलग तरीका से अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, और यही सब चीज होता है हम लोगों का फिजिक्स में। और फिजिक्स में केवल और केवल फिजिकल फिनोमिनन के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। केमिकल वाला घटना नहीं कि वो उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वो उसके साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है, क्लोराइड बना रहा है, वो सब इसमें नहीं आती है। यानी जितना फिजिकल फिनोमिना हो रही है, फिजिकल फिनोमिना, वही हम लोग केवल फिजिक्स में बात करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वेशन करेंगे और एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। और जितना भी वेरियस फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, उस सब को हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट करेंगे। यानी कोई भी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखते हैं। तो मतलब अगर फिजिक्स को बोला जाए तो फिजिक्स हम लोग बोल सकते हैं, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ मैटर या ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यही है फिजिक्स। अब इसमें देखिए, ये तो ठीक है फिजिक्स का डिफिनेशन हुआ, लेकिन इसमें सबसे पहले आता है कि अब हम लोगों का एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? टॉपिक का नाम है, देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट तो है, आखिर किसी भी चीज का कोई तो यूनिट होगा, और
और किसी न किसी चीज को तो हम लोग मेजरमेंट करेंगे, मापेंगे। तो यानी किसका यूनिट होगा और किसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे, यानी कोई भी तो एक ऊपर वाला फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि बोल सकते हैं हाँ, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी उसी को बोलेंगे विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला हम लोग को फिजिक्स में यही मिलता है, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का अगर डिफिनीशन लिखा जाए तो हम लोग इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, ठीक ना, विच कैन बी मेजर्ड इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि विच कैन बी मेजर्ड इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये ऐसा चीज विच कैन बी मेजर्ड इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वैसा चीज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं, उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब जैसे एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है, किस किस चीज को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे ये एक पेन है तो इस पेन का लेंथ को तो हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी क्या लेंथ एक क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। वही है कि केवल और केवल जिसको हम लोग अच्छे से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये इसका कुछ वेट होगा, भार होगा, यानी इसका कुछ मास होगा, तो मास भी क्या है, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम लोग यहाँ से हम कुछ बोल रहे हैं ना, यानी साउंड, यानी कुछ आवाज आ रहा है, तो इस आवाज को भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि इस आवाज में कितना इंटेंसिटी है, इस आवाज में कितना लाउडनेस है, ये सब सारा चीज मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। समय को आप मेजरमेंट करते हैं, समय को मेजरमेंट करते हैं कि घंटा में हाँ 5 घंटा हुआ, 6 घंटा हुआ, तो वो क्या हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप लोग दुकान में जाइएगा, दुकानदार के पास बोलिएगा कि हमको 5 केजी चीनी चाहिए, तो जो चीनी को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट करके ले रहे हैं ना, तो वो जो 5 केजी ले रहे हैं वो क्या है, वो भी तो एक मास के रूप में है, उसको मेजरमेंट करें तो वो क्या है, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया, मान लेते किसी भी चीज का एरिया आप माप रहे हैं, तो एरिया क्या हुआ, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। तो वही है विच कैन बी मेजर्ड इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, लेंथ, यानी किसी भी चीज का लंबाई को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। अब कपड़ा लेने जाइएगा तो क्या बोलिएगा, उसको बताइएगा ना कि हमको 5 फीट चाहिए, 4 फीट चाहिए या 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तब ना उससे लीजिएगा। तो वो क्या हुआ, वहां पे हम लोग उस कपड़ा को मीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी लेंथ क्या है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब क्या हो सकता है, मास हो सकता है, टाइम हो सकता है, ये सब जितना भी है, वेट हो सकता है, फोर्स हो सकता है, ये सब जितना भी है, मतलब जितना भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे फिजिक्स में, उसी को हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। आई होप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, विच कैन बी मेजर्ड इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में जितना भी चीज को हम लोग मेजरमेंट करेंगे, मास, इलेक्ट्रिसिटी, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जितना भी चीज है सबको हम लोग, ग्रेविटी फोर्स, ये सब क्या फिजिकल क्वांटिटी। अब एक होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी TIT। अब देखिए अभी एक होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में क्या देखें कि जिसको हम लोग अच्छे से मेजरमेंट कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग मेजरमेंट कर ही नहीं सकते हैं, यानी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इज नॉन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, क्या आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल ऐसा दिख रहा है, क्या ऐसा हो सकता है फिजिक्स में ये हम लोग को पढ़वा रहा है कि ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी होता है, क्या चीज ऐसा हो सकता है जिसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं? क्या अभी आप मेजरमेंट करके बता सकते हैं कि हम कितना मुस्कुरा रहे हैं? सो तो ये सब चीज के हम मेजरमेंट नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि हम पूरा दुखी हो गए, एकदम पूरा सैडनेस आ गया मेरे चेहरा के ऊपर, तो आप तो ये मेजरमेंट करके नहीं बता सकते कि वो कितना दुखी हो गया या वो कितना खुश हो गया। आपको किसी से प्यार हो गया तो आप वहां पे मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपको किसी से कितना प्यार हुआ है
या आपको किसी से कितना नफरत हुआ है, तो ये सब तो मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वही होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, उसी को बोलते हैं विच कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉलेज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर इसका एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल लिख सकते हैं सैडनेस। सैडनेस की कोई कितना दुख है नहीं पता चलेगा भाई साहब, कैसे आप मेजरमेंट कीजिएगा? बस खाली देख लीजिएगा हाँ वो दुख है, लेकिन रियल में पता करना कि आखिर वो कितना दुख है तो नहीं पता कर सकते। किसी के अंदर बहुत दुख होता, कोई बहुत दुखी होता है, उसके बाद भी उसके चेहरा पे मुस्कान रहता है, तो वो अलग एक हो रहा है। लेकिन मेजरमेंट हम लोगों को करना है, जिस तरह से ये सबको हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। तो सैडनेस मेजरमेंट नहीं कर सकते। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब कि कौन कितना खुश है कुछ नहीं पता चलेगा। लव लिख सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये सब जितना भी है, ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। हम लोग को ये सब का कोई मेजरमेंट नहीं होता। अब देखिए यहां से तो हम लोगों को पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी में हम लोगों को मेजरमेंट कर सकते हैं, उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी में देखिए वो लेंथ, मास, टाइम, वेट, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटी। अब ठीक है, ये सब तो हम लोग को पता चल गया कि इसको हम लोग अच्छे से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट्स होगा, अब ये भी तो जरूरी है। ये तब हम लोग को पता चल गया कि हाँ ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसको मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरी पड़ती है, ये भी तो एक हम लोग को अब यहाँ से आ सकता है। तब उसको अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या चीजों की हमको जरूरी पड़ेगा। उससे पहले ये जो फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा गया है, उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं। ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी बस यहीं तक रहेगा, इसका आगे हम लोग को यूजेज नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में केवल उसी के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वेशन और एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ये सब प्यार मोहब्बत ये सब नहीं आता है फिजिक्स में, है ना। तो ये इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। बस एक हम बता दिए थे कि आप लोगों को ये भी होता है। अब जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, अब फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा हुआ है। अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे ना, फिजिकल क्वांटिटी, QUANTITY। फिजिकल क्वांटिटी मतलब होता है भौतिक राशि। इसको देखिए दो पार्ट में बांटा हुआ। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, ये सब याद रखिएगा, FUNDAME, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, PQ लिख दे रहे हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और एक होता है डेराइव्ड PQ, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में समझिए। ये होता है फंडामेंटल मतलब कि मूल भौतिक राशि, अगर हिंदी में बोला जाता है ये होता है मूल भौतिक राशि। और ये होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि उर्धरित भौतिक राशि। मतलब डेराइव्ड करने का मतलब उसको हम लोग डेराइव करके निकाल रहे हैं, डेरिवेशन करके निकाल रहे हैं, ठीक ना। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में समझिए। तो देखिए ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, यानी ये स्वतंत्र है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जबकि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये किस पे डिपेंड है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड रहता है। यही होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं विच कैन नॉट बी डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक ना, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हो, विच कैन नॉट बी डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे देखिए लेंथ को मेजरमेंट करना हो, मास को मेजरमेंट करना हो, टाइम को मेजरमेंट करना हो, तो ये सब स्वतंत्र फिजिकल क्वांटिटी है, ये सब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। अभी देखिए अभी पता चल जाएगा खुद ही। यानी देखिए ये जो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है ना, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी
और नॉन फिजिकल क्वांटिटी तो हम लोग को पता चला था। अब फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब फिर फिजिकल क्वांटिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, क्या कि एगो हम लोग कर दिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इसी में से जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें से कोई कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो स्वतंत्र है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। जैसे भी देखिए, जैसे विच कैन नॉट बी डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल जैसे लेंथ। लेंथ एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। लेंथ मास हो सकता है, मास, फिर टाइम, ये सब क्या है? ये सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और अगर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लिखना हो तो लिख सकते हैं विच कैन बी डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी विच कैन बी डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन ए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर एग्जांपल में लिखना है तो एग्जांपल में देखिए, एक है एरिया। एरिया क्या है? एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि एरिया को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन एरिया को अगर मेजरमेंट करना हो तो किसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करेंगे? हम लोग लेंथ के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करेंगे। डायरेक्ट कहीं एरिया नहीं रखते हैं। जैसे कि अगर कहीं एरिया को मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? 5 मीटर स्क्वायर बोलते हैं ना। तो यानी वहां डायरेक्ट एरिया नहीं बोलते, हम लोग उसको किसके फॉर्म में ले जाते हैं? ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसके फॉर्म में मेजरमेंट करते हैं। यानी ये सब एरिया है, वॉल्यूम है, ये सब क्या है? ये सब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम लोग डेराइव करेंगे। एरिया मतलब क्या होता है? लेंथ गुने लेंथ। देखिए लेंथ गुने लेंथ हो रहा है ना। देखिए ये किस पे डिपेंड हो गया? एरिया इस पे डिपेंड हो गया। आगे ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे ये डिपेंड हो गया। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या होता है? एल बी एच होता है। तो इसमें भी क्या है? सब तो लंबाई है, लंबाई भी, चौड़ाई भी तो लंबाई है, ऊंचाई भी तो लंबाई है। तो इसमें भी एल गुने एन। ये भी क्या है? ये भी वॉल्यूम एक क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और ये किस पे डिपेंड हो रहा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। आई होप समझ में आ रहा होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। और अगर एग्जांपल लेना है तो ले सकते हैं। डेंसिटी ले लीजिए। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। देखिए मास कहाँ है? मास आ गया फिर से ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम तो अपने है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो वॉल्यूम भी क्या? और ये इस वॉल्यूम को भी मेजरमेंट करेंगे तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लेना ही होगा। तो यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। फिर से रिवीजन। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, मास, टाइम, वेट, ये सब क्या है? ये सब सारा चीज फिजिकल क्वांटिटी। एक होता था नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसको फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बता दिए। और फिर क्या था? फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा हुआ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं विच कैन नॉट बी डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। यानी ये स्वतंत्र है, इसको जो मन में आएगा सो करेगा। ये किसी से कहने के ऊपर या किसी से डरेगा नहीं, किसी से कुछ नहीं होगा, बस इसका जो मन में आएगा वो करेगा। वही है फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये स्वतंत्र नहीं है। ये किस पे डिपेंड है? फंडामेंटल पे डिपेंड है, क्योंकि एरिया लेंथ गुने लेंथ आ गया ना। फंडामेंटल वॉल्यूम लेंथ गुने लेंथ आ गया। यही डेंसिटी आ गया मास बाय वॉल्यूम। तो मतलब बहुत सारा ऐसा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल पे डिपेंड है। जैसे वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होता है ना। तो मीटर मतलब वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी अगर देखा जाए तो लेंथ बटा टाइम, यही होता है। वेलोसिटी बराबर लेंथ बटा टाइम। तो लेंथ क्या फिर इसी पे आ गया, और टाइम क्या फिर इसी पे आ गया। तो बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इस पे डिपेंड है। तो आई होप यहाँ तक सब चीज समझ में आ गया हो। अब देखिए, अब हम लोग तो यहाँ से पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट कर सकते हैं। फंडामेंटल अलग ये होता है, स्वतंत्र होता है, ये इस पे डिपेंड होता है।
अब ठीक है, ये अब हम लोग लेंथ को तो मेजरमेंट करें। अब यहाँ से ये अब हम लोग को समझना है ना कि लेंथ को तो मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसको अब हम लोग किस फॉर्मेट में अब हम लोग आगे चलेंगे, कैसे कैसे अब हम लोग को मेजरमेंट करना है। ये सब तो पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजरमेंट कर सकते, अब उसको मेजरमेंट कैसे करें, कौन सा प्रोसेस है, क्या क्या चीजें जरूरी है हमको मेजरमेंट करने के लिए, तब उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी तो पढ़ लिए जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या चीजों की हमको जरूरी पड़ेगा। तो सबसे पहले एग्जांपल के रूप में देखते हैं। मान लेते हैं हम जाते हैं दुकान में, जाते हैं दुकान में, हमको क्या करना है, कपड़ा खरीदना है। ध्यान से सुनिएगा, दुकान में गए, दुकान में हमको कपड़ा खरीदना है। तो दुकान में कपड़ा खरीदना, तो उस दुकानदार को हम क्या बोलेंगे, उस दुकानदार को यही ना बोलेंगे कि हमको 5 मीटर कपड़ा चाहिए। सो ध्यान से सुनिएगा, हमको क्या बोलेंगे उसको, हमको बोलेंगे 5 मीटर कपड़ा चाहिए या 10 मीटर कपड़ा चाहिए। उसको तो हम ये जाके नहीं बोलेंगे नहीं हमको 10 चाहिए, क्या 10 चाहिए। यानी दो चीज यहाँ पे आ रहा है, एक क्या 10 और दूसरा क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है ना। एक 10 और दूसरा मीटर, एक 5 दूसरा मीटर, यानी एक यूनिट डिजिट आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, एक नया चीज मिल रहा है हम लोगों को। अब जैसे दुकान में जा रहे हैं चीनी खरीदने, तो क्या बोलिएगा उसको कि हमको 5, उसको तो यही नहीं बोलना होगा कि हमको 5 केजी चीनी चाहिए या 2 केजी चीनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर चीनी खरीदने गए तो चीनी खरीदने गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमको 2 केजी चाहिए। ठीक, 2 केजी, यानी यहाँ पे हम लोग को 2 चीज मिल रहा है, एक ये चीज मिल रहा है और एक ये डाटा मिल रहा है, यानी 2 चीज। अगर मान लेते हैं कहीं कपड़ा खरीदने गए, तो कपड़ा खरीदने गए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमको 5 मीटर चाहिए। यहाँ पे भी देखिए 2 चीज है, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये क्या था, ये तो लेंथ ही ना मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो यानी फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ आता है, तो मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, यानी P एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं P नहीं, Q फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। अगर Q एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इस Q फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोगों को मेजरमेंट करना है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होगी। पहला, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता होगी, यानी n न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता होगी, और दूसरा वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट होना चाहिए, यानी उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का हमको जरूरी पड़ेगा। अब यहाँ पे एक नया चीज आ गया, अब यूनिट क्या होता है। तो यानी यहां से ध्यान रखिएगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हमको मेजरमेंट करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या हमको चाहिए, यूनिट, जिसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं, यू से, एन यू। यानी अगर हम लोगों को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, लिख लीजिएगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजरमेंट करना, जैसे फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब कि लेंथ को मेजरमेंट करना है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, तो ठीक है, लेंथ को मेजरमेंट करना है, ये कुछ लेंथ होगा, तो इसको मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे, स्केल लाएंगे, स्केल लाएंगे और इसको हम लोग नापेंगे। जैसे देखिए ये स्केल है, ये तो भाई मान लेते हैं कि ये लेंथ है, तो इसको मेजरमेंट करेंगे, यहाँ से इसे स्केल लगाएंगे और इसे करके हम लोग मेजरमेंट करेंगे। देखिए कि हाँ, यहाँ क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है यहाँ 13, और ये मान लेते हैं सेंटीमीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी लेंथ को किस यूनिट में हम लोग मापते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर में मापते हैं। यानी अब यूनिट अलग अलग हो सकता है, उससे हम लोग को वो हम लोग अपने अनुसार अरेंज कर लेंगे यूनिट को, लेकिन मेन हम लोग को क्या चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए जरूरी क्या क्या चीज है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए जरूरी है, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के कुछ नहीं होगा, और दूसरा क्या चाहिए, यूनिट चाहिए, और बिना यूनिट के भी कुछ नहीं होगा। यानी अगर आपको कपड़ा खरीदना तो आपको उसके पास जाके बोलना ही होगा कि हमको 5 मीटर कपड़ा चाहिए। उसके पास ये जाके नहीं बोल सकते हैं कि हमको केवल 5 चाहिए, क्या 5 चाहिए, या उसको पास ये जाके नहीं बोल सकते हैं कि हमको मीटर चाहिए, क्या मीटर चाहिए, कुछ नहीं। अगर कहीं गए आप, मान लीजिए दुकान में गए आटा खरीदने गए, तो उसको बोलिएगा ना कि हमको 2 केजी आटा चाहिए, उसको तो ये नहीं बोल सकते कि हमको 2 चाहिए, क्या 2 चाहिए। तो यानी वहां पे हम लोगों को क्या है, वहां पे हम लोग मास को मेजरमेंट करें, यानी मास एक क्या है, मास यानी द्रव्यमान,
मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, तो मास को भी फिजिकल क्वांटिटी, मास को भी मेजरमेंट करने के लिए दो चीज का जरूरी पड़ेगा। जैसे ये क्या है, ये इसमें कुछ मास है, तो इसको हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे। मान लेते हैं ये 1 kg है, तो यानी एक क्या है, एक न्यूमेरिकल और दूसरा kg, यानी मास का वो क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक ना। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। दोनों जब तक नहीं मिलेगा तब तक फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। दोनों में से एक गायब हो गया तो फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। यानी यू क्या है यहाँ पे, यूनिट ऑफ क्वांटिटी, QUANTITY। जैसे देखिए ये वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, देखिए बताते हैं अभी एग्जांपल। ये वो कोई लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी, तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं 5, लेंथ का यूनिट ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या था लेंथ, यानी 5 मीटर। तो लेंथ को हम लोग कैसे मेजरमेंट की, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ। अगर कोई मास हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, मास कितना किलो लेना है आलू, तो इसको कैसे मेजरमेंट कीजिएगा, 1 किलो तो काफी है रूम में रह के खाना बना के खाने के लिए। वैसे भी सब लोग रूम में ही रह के पढ़ाई करते होंगे, तो ये ज्यादा नहीं लेते हैं, 1 kg ही लेते हैं। 1 kg यानी एक क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या यहाँ बता रहा है, kg बता रहा है इस मास का यूनिट। ठीक। अब जैसे समय को लेते हैं, समय को यानी टाइम भी क्या है, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी, उसको भी मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ऑफ क्वांटिटी। मान लेते हैं ये वीडियो 1 घंटा का होगा, तो 1 घंटा कहने का मतलब कि 1 आवर यानी 1 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू और आवर क्या इस टाइम का यूनिट है, इस टाइम का यूनिट है आवर। मान लेते हैं और फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, फोर्स लेते हैं। फोर्स का अगर यूनिट तो जानते ही होंगे, फोर्स का मतलब क्या, 5 न्यूटन। तो ये 5 क्या है और ये न्यूटन क्या, 5 है न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूटन का है, ये फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अगर मान लेते हैं प्रेशर ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई भी ले रहा है फिजिकल क्वांटिटी, उसको मेजरमेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ऑफ क्वांटिटी का होना जरूरी है। इस दोनों में अगर एक को गायब हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी को दो चीजों में मेजरमेंट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू तो जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन ये जो यूनिट ऑफ क्वांटिटी है, यानी यूनिट ऑफ क्वांटिटी मतलब ही समझ रहे हैं, क्वांटिटी मतलब क्या, राशि, फिजिकल क्वांटिटी भाई, ये जो है फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक नया वर्ड आ रहा है यूनिट मतलब होता है इकाई कहने का मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी का एक स्पेशल यूनिट होता है। ठीक ना, तो स्पेशल यूनिट होता है जिसको ना पूरा यूनिवर्स मानता है। ऐसा नहीं कि खाली हम और आप ही मानते, नहीं, ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ का यूनिट मीटर होता है, ये पूरा यूनिवर्स मानता है। अब हम लेंथ को कुछ दूसरा चीज में मेजरमेंट नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि यूनिट आखिर होता क्या। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि यूनिट, क्योंकि एक एक स्टेप करके समझ रहे हैं कि आगे हम लोगों को क्या मिलेगा। अब देखते हैं कि यूनिट क्या होता है। ठीक, देखिए आप समझते हैं कि ये यूनिट क्या होता है। यूनिट के बारे में भी बताया था, यूनिट क्या होता है। तो ऐसे तो यूनिट के बारे में समझ रहे होंगे, लेकिन डिफिनेशन क्या है, द स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर ए क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स यूनिट। यानी कोई भी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड चीज को हम लोग यूज करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब हाई स्टैंडर्ड चीज को यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। जैसे कि अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड चीज क्या यूज करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 समझ रहे, लेकिन उसके बाद वाला जो आता है ना, वही चीज वह कहलाता है स्टैंडर्ड चीज, वही है स्टैंडर्ड चीज, वही है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। यानी यूनिट का डिफिनेशन यही है कि द स्टैंडर्ड यूज टू मेजर ए क्वांटिटी, यानी कोई भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए एक हम लोग स्टैंडर्ड चीज का यूज करते हैं, वही उसका यूनिट कहलाता है। और जो स्टैंडर्ड चीज यूज कर रहे हैं वही क्या कहला रहा है, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। जैसे कि बताएं, अगर कोई भी लेंथ को मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, 5 मीटर होगा। यानी ये लेंथ क्या है, लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी। ये लेंथ क्या है, लेंथ है एक फिजिकल क्वांटिटी, और इस लेंथ को हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं 5 मीटर में। यानी वही बोलता है द स्टैंडर्ड
यूज टू मेजर ए क्वांटिटी। लेंथ बराबर 5 मीटर कहने का मतलब कि कोई भी एक क्वांटिटी है, लेंथ एक क्वांटिटी है, इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड चीज का यूज कर रहे हैं, क्या? मीटर। और यही क्या है? यही इस लेंथ का यानी इट्स यूनिट, यानी यही ये जो लेंथ है इस लेंथ का ये यूनिट है। बस यही। अब देखिए यूनिट होने का अब ऐसा नहीं है कि लेंथ को हम लोग मीटर में तो लिख दिए तो इसका कुछ का अपना गुण है, ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी हम लोग लिख देंगे। और ये जो लेंथ है ना, लेंथ को मीटर पूरा वर्ल्ड यूज करता है, ऐसा नहीं कि केवल हम और केवल इंडियन लोग यूज करते, नहीं, ये पूरे हर एक जगह यूज होता है। तो इसका देखिए यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए कुछ कुछ कंडीशन है, यानी यूनिट का भी कुछ अपना प्रॉपर्टी गुण है, इसका अपना गुण। आप लोग के अंदर भी कुछ गुण था, इसीलिए आप गवर्नमेंट में जाकर पढ़ रहे हैं। गुण नहीं रहता तो नहीं पढ़ते। गुण क्या था कि आप लोग तेज थे, आप लोग मेहनत किए, तब जाके एग्जाम निकला, और एग्जाम निकला तो जाके अभी गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब आपके अंदर एक गुण था, तभी आज आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ। इसमें भी यूनिट है भाई साहब। इस लेंथ के लिए हम लोग मीटर ही काहे यूज कर रहे हैं? काहे कि मीटर में कुछ गुण होगा, काहे कि मीटर में कुछ गुण होगा तब ना लेंथ के लिए मीटर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। तो वही देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट क्या क्या। प्रॉपर्टीज ऑफ ए यूनिट, यानी यूनिट के अंदर क्या क्या गुण ये सब रहता है, आखिर क्यों हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं, इसको देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है यूनिट होने का? सबसे पहला गुण है ना कि मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, यूनिट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, यही ना हम लोग को समझ में आएगा। यूनिट का क्या क्या प्रॉपर्टी। सबसे पहला क्या है ना कि जो भी हम लोग यूनिट यूज करते हैं, यूनिट का क्या गुण होता है ना, यूनिट का एक गुण है ना कि वो साइज में हमेशा छोटा रहेगा। चाहे आप कितना हो बढ़कर फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए ना, उसका जब यूनिट हम लोग निकालेंगे ना तो एकदम छोटे से छोटे आएगा। यानी इट शुड बी सुटेबल साइज, यानी इसका एक गुण होना चाहिए ना कि मतलब एक यूनिट का ऐसा गुण होना चाहिए, मतलब यूनिट का एक गुण ऐसा होना चाहिए कि वो छोटा हो, ज्यादा बड़ा नहीं हो। यूनिट का एक ये गुण होना चाहिए, यानी इट शुड बी सुटेबल, इट शुड बी सुटेबल साइज। यानी यूनिट का पहला प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? इट शुड बी सुटेबल साइज। सुटेबल साइज के अनुसार होना चाहिए। जैसे लेंथ को मेजरमेंट कर रहे हैं तो मीटर में मेजरमेंट की साइज एकदम छोटे सा के, थोड़ी ना ज्यादा बड़ा है। अगर मान लेते हैं मास को मेजरमेंट कर रहे हैं तो केजी में मेजरमेंट करें, केजी थोड़ी ना ज्यादा बड़ा है। टाइम को मेजरमेंट कर रहे हैं तो सेकेंड में मेजरमेंट करें, ये ज्यादा बड़ा है नहीं। यही है, यानी यूनिट के पास ऐसा गुण होना चाहिए कि तुम छोट रहोगे तभी तुमको हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाओगे तो फिर। तो अब सेकेंड क्या गुण होना चाहिए इसके पास? सेकेंड गुण ऐसा होना चाहिए यूनिट की वो पूरा यूनिवर्स में यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खुद का एक यूनिट बना दिए, हम अपने जबरदस्ती यूज कर रहे हैं, नहीं। यूनिट इसका भी यूनिट का एक ये भी गुण होना चाहिए ना कि उसको पूरा देश एक्सेप्ट करे, ठीक ना? नहीं तो एक को एक्सेप्ट करने से ना वो यूनिट नहीं हो जाएगा। इट शुड बी एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली, यानी इट शुड बी एक्सेप्टेबल, एक CAPTABLE, एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली, INTERNATIONA, इंटरनेशनली। यानी पहला गुण की सुटेबल साइज होना चाहिए, इट शुड बी एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली, यानी ये जो भी यूनिट है, यूनिट का एक गुण होना चाहिए कि ये पूरा इंटरनेशनल में हर एक जगह यही मेजरमेंट होता है, यही यूज होता है। जैसे कहीं भी अगर 5 मीटर कपड़ा हिया लेके गए, मान लेते हैं विदेश सऊदी अरब में, तो वहां भी वो 5 मीटर ही कहलाएगा, ये नहीं कि वो जाकर चेंज हो जाएगा, ठीक ना? यही है यूनिट। यूनिट में यही जैसे अदर देशों के साथ पार्टिसिपेट होता है ना, जैसे अदर देशों के साथ व्यापार हो रहा है, तो अगर मान लेते हैं चाइना का तो नाम नहीं लेंगे, दूसरे देश का नाम लेते हैं, पाकिस्तान के नाम, अमेरिका का नाम लेते हैं। मान लेते हैं अमेरिका से भारत डील कर रहा है किस चीज का? गेहूं का। तो अमेरिका में तो उतना गेहूं नहीं होता, भारत में होता है गेहूं, यानी भारत वाला अमेरिका से डील कर रहा है गेहूं के लिए। ठीक है भाई साहब, हम तुमको गेहूं बेचेंगे, यानी अमेरिका को गेहूं बेचेंगे।
तो वो क्या, अगर यहाँ से वो गेहूं जाएगा 50 केजी, 50 केजी ना बहुत ज्यादा है, बहुत जाएगा, यानी यहाँ से वो 50 केजी गेहूं लेके जाएगा भारत से, तो वो भी वहां पे अमेरिका में भी वो 50 केजी ही कहलाएगा, ये नहीं कि कुछ और कहलाएगा। इसीलिए मीटिंग होता है, इंटरनेशनली मीटिंग, बोला जाता है कि हाँ भाई साहब मेरा देश में ये मेजरमेंट हो रहा है तो तुम्हारा देश में भी यही होना चाहिए, वो सब प्रूफ होता है, ताकि एक देश से दूसरा देश में कुछ भी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो तो हर एक देश को कैलकुलेशन करने में सहूलियत हो। यही है यूनिट। जैसे कि कहीं सऊदी अरब से तेल आ रहा है, तो तेल आ रहा है, कच्चा तेल आ रहा है, तो जितना भी कच्चा तेल आ रहा है लीटर में या बैरल में आ रहा है, तो वो भी चीज इंडिया में आएगा ना, तो वही चीजों में हम लोग यहाँ भी मेजरमेंट करेंगे। ये नहीं कि वहां से तेल चला है लीटर में और यहाँ भारत में आते वो मीटर में चेंज हो जाएगा, नहीं, वो भी यहाँ पे आएगा तो लीटर में ही उसको भी मेजरमेंट होगा। यही है कि इट शुड बी एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल रहेगा तो एक देश से दूसरे देश में मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा, आराम से बिजनेस कर सकते हैं। और क्या क्या होना चाहिए यूनिट के लिए, और क्या क्या गुण होना चाहिए? इट शुड बी वेल डिफाइंड होना चाहिए, इट शुड बी वेल डिफाइंड, यानी वेल डिफाइंड कहने का मतलब कि ये अच्छे से परिभाषित होना चाहिए। जैसे कि आप लोग मीटर ले रहे, तो मीटर को भी डिफाइन किया हुआ है, ऐसे ही नहीं है कि मतलब खाली मीटर नहीं, कुछ इधर कुछ भी यूज कर रहे हैं ना तो उसका आधार होना चाहिए, इसे हवा में यूज नहीं होता, आधार होना चाहिए कि हाँ इसके बेसिस पे हम लोग लेंथ को मीटर में मेजरमेंट करेंगे, यानी ये बेसिस के थ्रू हम लोग मास को केजी में मेजरमेंट करेंगे, ये होना चाहिए। इट शुड बी वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये भी हो गया। और क्या होना चाहिए? और वही थर्ड हो गया। फोर्थ बोले ना कि इट शुड बी नॉट वेरिएबल, यानी इट शुड बी नॉट वेरिएबल, इट शुड बी नॉट वेरिएबल मतलब ना कि ये नहीं कि जगह चेंज होते होते ये परिवर्तित होने लगेगा, नहीं। झारखंड में मान लेते 5 किलो आलू नापे तो बिहार में जाते जाते वो वही 5 केजी रहेगा, ये नहीं कि वो चेंज हो जाएगा, नहीं। वही है कि कोई भी यूनिट उठाएं तो वो क्या होना चाहिए? नॉट वेरिएबल होना चाहिए, यानी चेंजेबल, वेरी नहीं करेगा, यानी जगह के साथ। ये नहीं कि यहाँ से गए हुआ तो यहाँ माप के 5 मीटर कपड़ा लेके गए थे और जब बिहार में पहुंचे तो रिश्ता रहा कुछ 7 मीटर हो गया, तो फायदा हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी ये कभी भी वेरिएबल नहीं होगा, कभी भी, यानी जो भी होगा कांस्टेंट होगा। यानी अदर देश के साथ ये सब बिजनेस ये सब होते रहता है ना, तो फिर इसीलिए ये जगह के साथ कभी भी यूनिट चेंज नहीं होगा। यानी मीटर में भारत में भी मेजरमेंट हो रहा है तो मीटर में ऑस्ट्रेलिया में भी मेजरमेंट होगा, मीटर में श्रीलंका में भी मेजरमेंट होगा, भले मत दूसरा भाषा में बोले, लैंग्वेज अलग हो सकता है लेकिन यूनिट मीटर ही रहेगा लेंथ का। पाकिस्तान, हम नाम ले लेते हैं बेचारा के, पाकिस्तान में भी मीटर में ही मेजरमेंट होगा। कहीं भी चले जाए, चाइना का भी नाम ले लेते हैं, चाइना में भी मीटर में ही मेजरमेंट होगा, ठीक। तो कहीं भी चले जाइए मीटर में ही मेजरमेंट होगा। यानी यूनिट का भी एक ये भी गुण होना चाहिए कि कहीं भी हम लोग ले जाएं वो चीज उसी में मेजरमेंट होगा, दूसरा में मेजरमेंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 ये ना पूछता है प्रॉपर्टी, बोलेगा नहीं कि व्हाट इज यूनिट। एग्जाम्पल में एग्जाम में पूछ देगा व्हाट इज यूनिट, यूनिट का या डिफाइन यूनिट्स एंड व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टीज, यूनिट का क्या क्या गुण होता है। तो डिफाइन यूनिट में ये वाला डिफिनेशन लिखिएगा और प्रॉपर्टीज में ये सब एक्सप्लेन कीजिएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि नोट्स बनाइएगा, एक एक पॉइंट बता रहे हैं। और क्या होना चाहिए इसका? इट शुड नॉट वेरी पैलेस टू पैलेस, ये तो हो जाएगा इसी में। इट शुड नॉट बी वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं होगा, यानी जगह के साथ चेंज होते होते मतलब चेंज नहीं हो, जगह के साथ चेंज नहीं होगा यूनिट। और ये थोड़ा क्या होना चाहिए? इट शुड बी इजिली स्पीकेबल होना चाहिए, यानी स्पीकेबल मतलब कि आसानी से उसको हम लोग बोल सकते हैं, ये नहीं कि कुछ भी उठपटांग दे दे तो फिर समझ में नहीं आएगा। यानी इट शुड बी इजिली रिस्पॉन्सिबल लिखते हैं या रिप्रोड्यूसिबल लिखते हैं,
REPRODUCIBLE। तो देखिए यही है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। इट शुड बी सुटेबल साइज, इट शुड बी एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी नॉट वेरिएबल फ्रॉम पैलेस टू पैलेस। लिख दे रहे हैं यहीं पे, पैलेस टू पैलेस लिख लीजिएगा आप लोग ये। इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल। आई होप 5 गो यूनिट पांचों आप लोगों को कंडीशन समझ में आ चुका होगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ तो हो गया, ये तो मीटर केजी सेकेंड ये सब ठीक है। अब बहुत लोग यहाँ बोलेगा ना कि सर भारत में आप मेजरमेंट कर रहे हैं 5 मीटर, तो अमेरिका में भी 5 मीटर होगा। कहीं कहीं कुछ कहे कि टेम्परेचर अलग है, प्रेशर अलग है वहां का, तो क्या उससे इफेक्ट नहीं पहुंचेगा? नहीं, उससे इफेक्ट नहीं पहुंचेगा लेंथ में, ठीक। तो बहुत लोगों के दिमाग में चलते रहता है दिमाग कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। भाई आप यहाँ मेजरमेंट किए हैं 5 मीटर, तो उधर भी जाएगा तो कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर चेंज हो जाता है, हेलीकॉप्टर से उड़ा के ले गए हैं तो हो जाना चाहिए, तो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक। तो आई होप यूनिट के बारे में आप लोग समझे होंगे। यूनिट मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सारी चीजों के बारे में बता दिए। अब यूनिट के बारे में सीखे, यूनिट ऑफ प्रॉपर्टी। अब यूनिट को भी 2 टाइप में बांटा गया है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट और एक होता है डेराइव्ड यूनिट। तो उसको समझते हैं कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है और डेराइव्ड यूनिट क्या होता है, ठीक। चलिए देखते हैं कि यूनिट कितना टाइप का होता है। तो यूनिट भाई साहब होता है, यूनिट्स होते हैं भाई साहब 2 टाइप के। जैसे कि अभी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़े थे ना 2 टाइप का, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह यूनिट भी होता है 2 टाइप का, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। थोड़ा सा देखिएगा, सतर्क रहिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ाएगा। यानी यूनिट भी क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट FUNDAME फंडामेंटल यूनिट, और एक होता है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट, अब देखते हैं ये फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट क्या होता है। सेम चीज इसमें भी डिफिनेशन होगा। फंडामेंटल यूनिट किसको बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट उसको बोलते हैं जो दूसरे यूनिट पे, फंडामेंटल यूनिट उसी को बोलते हैं जो दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं हो, यानी सॉरी दूसरे चीजों पे डिपेंड नहीं हो, यानी ये भी स्वतंत्र रहेगा, किसी अदर चीज पे डिपेंड नहीं रहेगा। यानी फंडामेंटल यूनिट को हम लोगों को, फंडामेंटल यूनिट करने का मतलब यूनिट है तो कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा उसी का ना यूनिट हम लोग करेंगे। यानी फंडामेंटल यूनिट को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे स्वतंत्र रूप में, ये किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट पे डिपेंड नहीं रहेगा। यानी इट इज नॉट डिपेंड, या फंडामेंटल यूनिट का डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, द यूनिट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, द यूनिट, लिख लीजिएगा, द यूनिट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, द यूनिट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। द यूनिट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अदर फिजिकल क्वांटिटी। are called fundamental unit। देखिए तो द यूनिट विच कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो फंडामेंटल यूनिट उसी को बोलेंगे जो भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगा उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग अदर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट है उसके साथ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये स्वतंत्र रहेगा। जैसे फंडामेंटल यूनिट कौन हो सकता है, यानी जैसे एक लेते हैं लेंथ लेते हैं, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। यानी इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर।
इसको सिंबल रहेगा मीटर। यानी देखिए इस लेंथ का जो यूनिट है उसको लिखने के लिए हम लोग केवल और केवल मीटर का यूज किए, अदर का यूज नहीं किए। उसी तरह और क्या हो सकता है, मान लेते हैं मास। मास को हम लोग किस चीज में मेजरमेंट करेंगे, किलोग्राम में। किलोग्राम कहने का मतलब कि केजी में मेजरमेंट करेंगे। और लेंथ को मीटर में मेजरमेंट करेंगे, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, वो सब चलते रहेगा आगे। तो लेंथ को किसी भी चीज में मेजरमेंट कर सकते हैं, मीटर में भी मेजरमेंट करते हैं, सेंटीमीटर में, ये सब चलते रहेगा, डेसीमीटर, डेकामीटर। मास को किलोग्राम, ग्राम, ये सब। तो यानी फंडामेंटल यूनिट, द यूनिट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या इन एक्सप्रेस्ड इन अदर, इन टर्म ऑफ which cannot be expressed in term of any other physical quantity, in term of any other physical quantity। हो गया। The unit which cannot be expressed in term of any other physical quantity are known as fundamental unit। जैसे ये अब derived physical quantity क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे the unit which can be expressed in term of other physical quantity। यानी अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही इसको हम लोग जब तक नहीं रखेंगे, अदर फिजिकल क्वांटिटी को साथ में नहीं रखेंगे, तब तक डिराइव्ड यूनिट हम लोग लिख ही नहीं सकते। यानी अदर फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब फिर से ये फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड हो जाएगा। जैसे कि लेते हैं, मान लेते हैं एक लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, यानी चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कहने का मतलब कि डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर लेंथ ले लेते हैं, लेंथ बाय टाइम हो जाएगा, लेंथ बाय टाइम। अब देखिए इस वेलोसिटी का यूनिट लिखने के लिए हम लोगों को लेंथ का यूनिट लिखना होगा और टाइम का यूनिट लिखना होगा। यानी लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो देखिए ये एक वेलोसिटी डेराइव्ड यूनिट है। तो इस डेराइव्ड यूनिट, ये वेलोसिटी क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और उस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखने के लिए, यानी डेराइव्ड यूनिट लिखने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, फंडामेंटल यूनिट चाहिए। जैसे देखिए ये हम लोग का क्या था, ये वेलोसिटी एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। इस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। उस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ और टाइम था, तो लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस कर दिए। अब इस वेलोसिटी को अगर हम लोगों को डेराइव्ड, यानी इस वेलोसिटी का अगर यूनिट निकालना है, तो वेलोसिटी का यूनिट निकालना है, तो वेलोसिटी एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका यूनिट भी डेराइव्ड यूनिट में ही आएगा। तो उसका डेराइव्ड यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है, उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का सहारा लेंगे। तो हम लोगों को निकल जाएगा डेराइव्ड यूनिट। यानी वेलोसिटी कहने का मतलब, वेलोसिटी का अगर यूनिट निकालना है तो वेलोसिटी का यूनिट निकालने के लिए हम लोगों को फंडामेंटल यूनिट का जरूरी पड़ेगा। यानी भी वेलोसिटी बराबर क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक। अगर और एग्जांपल लेना, मान लेते हैं एरिया। एरिया क्या है, एरिया एक है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लेके इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो एरिया को किसका सहारा लेंगे, एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ गुने लेंथ होता है, ठीक। लेंथ गुने लेंथ। तो ये जो एरिया है, इस एरिया का हम लोग किसका सहारा लिए, लेंथ और लेंथ का। यानी ये लेंथ क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसका यूनिट में चेंज करना है, तो एरिया का अगर यूनिट लिखना है तो एरिया, तो हमको क्या करना होगा, लेंथ का भी यूनिट लिखना होगा। तो लेंथ एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो यूनिट भी फंडामेंटल यूनिट ही लिखेंगे। लेंथ को मीटर गुने मीटर, तो इसका एरिया का क्या यूनिट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो आई होप डेराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट में समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट के जरूरी नहीं पड़ता, लेकिन डेराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को फंडामेंटल यूनिट का जरूरी पड़ेगा। बिना फंडामेंटल यूनिट का हम लोगों को डेराइव्ड यूनिट संभव नहीं है।
तो आई होप यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब ले सकते हैं और ले सकते हैं, फोर्स का निकाल सकते हैं, आप लोग भी निकालिएगा। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन करने का मतलब कि द्रव्यमान गुणित त्वरण, एक्सेलरेशन त्वरण होता है। इसको एक्सप्रेस कीजिएगा तो डेराइव्ड यूनिट निकलेगा, निकालिएगा आप लोग। थर्ड दे दे रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। इसका भी डेराइव्ड यूनिट आप लोग निकालिएगा। फोर्थ और दे दें, फोर्थ में निकाल के आप लोग बताइएगा। ये सब क्या है, ये सब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में पहले एक्सप्रेस करना होगा, और फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को फिर हम लोग फंडामेंटल यूनिट में चेंज करेंगे, और यूनिट में चेंज करेंगे तो फिर हम लोग आ जाएगा। यानी पहले हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी आता है, तभी ना हम लोग उसका यूनिट निकालेंगे और उसको मेजरमेंट करेंगे। तो वही है कि पहले डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लिखेंगे, जैसे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में चेंज किए, और फिर इस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डेराइव्ड यूनिट में चेंज करेंगे। तो इसको डेराइव्ड यूनिट यानी भी में चेंज किए, तो इसको भी में चेंज करने के लिए हम लोगों को फंडामेंटल यूनिट का सहारा लेना होगा। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल यूनिट लिखें, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में, फिर इसको मीटर पर सेकंड में लिख दिए। यही था आप लोगों को यूनिट। अब देखिए यूनिट तक तो यहां तक पूरा हो गया फाइन। अब यूनिट को भी डिफरेंट फॉर्म में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। जैसे यूनिट को यहां तक तो मेजरमेंट किया, अभी तक हम लोग क्या, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और फिर ये सब फॉर्मेट में था। और यहाँ पे हम लोग का फंडामेंटल यूनिट है। तो एक चीज और यहाँ पे और डिस्कशन कर दे रहा है कि फंडामेंटल यूनिट हम लोगों को 7 प्रकार का होता है। फंडामेंटल यूनिट को कितना टाइप में बांटा गया, 7 टाइप में ही बांटा गया। जबकि डेराइव्ड यूनिट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसके लिए कुछ फिक्स नहीं करके रखा गया। यानी फंडामेंटल यूनिट 7 होता है। कौन कौन होता है, लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, ये सब क्या है लिखिए। देखिए यानी फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, 7 टाइप का। इसको मिटा देते हैं, यूनिट को 2 टाइप में बांटा गया। ठीक, यहां से देखिए, इसको आज पूरा यूनिट वाला खत्म कर देते हैं। देखिए फंडामेंटल यूनिट को हम लोग लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 प्रकार का होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है, तो 7 को यूनिट भी होगा। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज TIS एंड यूनिट्स। फंडामेंटल कितना क्वांटिटीज और यूनिट है, यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट। साथ ही वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो यूनिट भी साथ ही होगा इसका। कौन कौन है देखिए, सबसे पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, लेंथ है। लेंथ मतलब होता है लंबाई। ये इधर लिखेंगे हम लोग, यहां ऊपर लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ PQ लिख रहा है, PQ मीन्स फिजिकल क्वांटिटी। और इस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग इधर क्या लिखेंगे, ये तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी तो है FPQ लिखते हैं। FPQ मतलब कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका हम लोग को क्या निकलेगा, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 प्रकार के होगा, तो इसका भी फंडामेंटल फिजिकल यूनिट भी कितना प्रकार का आएगा, 7 प्रकार का ही आएगा। यानी फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट ही इसको रखते हैं। ठीक, जैसे लेंथ है क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, मीटर, METER, जिसको हम लोग M से डिनोट करते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और क्या क्या है, मास है। मास का तो इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। ठीक ना, यानी जिसको हम लोग केजी में मेजरमेंट करते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और क्या होता है, टाइम। ये सब क्या, ये किसी अदर चीज पे डिपेंड नहीं करता, ये सब स्वतंत्र है। तो टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं।
एस। अब क्या है इलेक्ट्रिसिटी, LECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है विद्युत धारा, जिसको हम लोग एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं। एस इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी तापमान, जिसको हम लोग केल्विन में मेजरमेंट करते हैं, जिसको हम लोग बड़का के से डिनोट करते हैं। क्या हुआ 1 2 3 4 3 2 5। फिर हम लोगों का क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है मोल होता है। एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता, LUMINIOUS, ल्यूमिनस INT इंटेंसिटी, INTENSITY, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योति तीव्रता, जिसको हम लोग कैंडेला बोलते हैं, कैंडेला, जिसको CD से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। फिर एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, SUBSTANCE, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल, MOL, मोल मतलब MOL, जिसको सिंबल। यही है हम लोगों का क्या 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसका 7 फंडामेंटल यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट है लेंथ का मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्री, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को भी निकाल के रखा गया है इसके अलावा। तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इधर लिख देते हैं, SUPPLEMENT, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या क्या है सो देखिए। एक होता है प्लेन एंगल, PLAN, प्लेन एंगल, जिसको हम लोग ना रेडियन में मेजरमेंट करते हैं, ठीक, रेडियन में। और एक होता है सॉलिड, ये भी याद ही रखिएगा, क्योंकि इतना याद रखिएगा तो 2 काल छोड़ दीजिएगा, इसको अलग निकाल के इसको रखा जाता है ना। सॉलिड एंगल का रेडियन, इसको बोलते हैं अस्टे, रेडियन में मेजरमेंट करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, दोनों का यूनिट समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो 7 गो फिजिकल क्वांटिटीज है, ये तो उतना यूजेज नहीं होता, यही जो 7 यूज होता है। 7 गो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, और यही 7 गो के यूज करके जितना भी और बनेगा, जितना भी और यूनिट बनेगा या फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, वो सब क्या होगा, यही सब का यूज होगा। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, यही सब का यूज होगा, और इधर यूनिट का यूज होगा। और इसी को यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं, और उस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फिर हम लोग डेराइव्ड यूनिट में चेंज करते हैं इसके सहारे। यानी 7 वो ये है, इसके अलावा जितना भी है सब हम लोगों को इसी का यूज करके और अदर बनाते हैं। तो चलिए यहां तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे लेंथ तो मीटर में, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से ठीक हो गया। लेकिन जैसे क्या है ना कि अभी तो हम लोग इधर मेजरमेंट कर रहे हैं मीटर, केजी, तो ये सब जनरली ना यूनिट है, और वो एक मतलब ये तो अभी हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये पुराना जमाना में बहुत पहले से कुछ अलग अलग तरीका से यूनिट को हम लोग मेजरमेंट करते थे। यूनिट को मेजरमेंट करते थे मतलब लेंथ को मीटर में, मतलब और अदर फॉर्मेट में, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। जैसे कि सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे जैसे समय चेंज होते गया तो लोग स्टार्टिंग में ब्रिटिश लोग आए, तो ब्रिटिश लोग कुछ अपने अनुसार यूनिट को ये करते थे, मेजरमेंट करते थे। फिर धीरे धीरे आया, फिर चेंज हुआ, तो वही है सिस्टम ऑफ यूनिट में, जैसे MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, यही है। और वही MK सिस्टम को SI यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वैसे ये SI यूनिट का फॉर्मेट में, जिसको सिस्टमैटिक इंटरनेशनली, यानी हर एक जगह मान्यता है इसका, कहीं भी रुकावट नहीं है इसका, हर एक जगह मान्य है, ठीक। तो एक और हम लोग देख ही लेते हैं, उसको भी आज खत्म ही कर देते हैं इसमें। देखिए अब देखते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारा सिस्टम आया,
अलग अलग हर एक सिस्टम में अलग अलग तरीका से हम लोग यूनिट को मेजरमेंट करते हैं। जैसे देखिए अभी भी हम लोग यूज करते हैं, अगर दुकान में लेने का कुछ भी सामान तो उसको 5.5 किलो कुछ लेना है तो 5.5 किलो कहने का मतलब कि 5 किलो और 500 ग्राम, जी ना, 5 किलो और 500 ग्राम यानी 5 किलो और आधा किलो। अगर कोई सामान लेने का कुछ लेंथ वाला चीज तो 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर होता है ना, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी मीटर सेंटीमीटर, ये सब डिफरेंट सिस्टम होता है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल, वो क्या था, वो एक तरह का एसआई सिस्टम था, एसआई यूनिट के फॉर्मेट में था। जैसे भी देखिए क्या क्या सिस्टम था। सबसे पहला सिस्टम आया था एफपीएस सिस्टम। जब ब्रिटिश लोग आए थे ना, अंग्रेज लोग, उन्होंने अपना एक कुछ दे कर गया था। जैसे अभी भी पहले बूढ़ा लोग से पूछिएगा ना तो कुछ अगर घर में कुछ नपात तौला रहा होगा ना, चावल या फिर गेहूं ये सब, तो उन लोग ना अलग तरीके से बात करेंगे, फुट पौंड, यानी तो बूढ़ा लोग के पास बैठिएगा ना तो तुरंत आप लोग से पूछेगा बताओ 1 फुट बराबर कितना इंच होता है या कितना सेंटीमीटर होता है। तो जो फुट था, इंच था, वो सब क्या था, ये सब पहले वाला था। तो उन लोग ना तुरंत पूछ देते हैं। अगर नहीं तो अभी आप लोग बैठिएगा पुराना जमाना वाला आदमी के पास तो आप लोग को पता चला देंगे कि कितना आप लोग तेज हैं से। उन लोग बहुत पूछते हैं ये सब। तो देखिए सबसे पहला क्या था, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। देखिए एफपीएस मतलब क्या होता है, एफपीएस मतलब होता है फुट, पी मतलब होता है पाउंड, एस मतलब होता है सेकेंड। बस फुट कहने का मतलब कि अगर हम लोग लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, लेंथ को मेजरमेंट करते थे तो फुट में मेजरमेंट करते थे। 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। अभी भी घर ये सब बनता है ना तो देखिएगा उन लोग जो मिस्त्री लोग होते हैं ना, उन लोग भी अभी फुट और इंच में ही काम करते हैं। उन लोग मीटर सेंटीमीटर में नहीं काम करते हैं। उन लोग जितना भी काम करेंगे फुट इंच, यानी हम भी कुछ, मेरा भी अगर हाइट मेजरमेंट कीजिएगा तो सेंटीमीटर में टिका, लेकिन हम भी बोलेंगे 5 फीट के हैं, 6 फीट के हैं, 7 फीट के हैं। ऐसे आप लोग भी फीट में ही मेजरमेंट करते हैं। यानी अभी भी हम लोग अंग्रेज वाला चीज यूज करते हैं। तो ये क्या था हम लोग का, अगर एफपीएस सिस्टम रहेगा तो एफपीएस सिस्टम में लेंथ को अगर मेजरमेंट करना तो लेंथ को फीट में मेजरमेंट करेंगे। अगर मास को मेजरमेंट करना, मास को पाउंड में मेजरमेंट करेंगे। और टाइम को मेजरमेंट करना तो टाइम को सेकंड में मेजरमेंट करेंगे। यही एफपीएस सिस्टम। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जिस, मतलब ब्रिटिश सिस्टम को कौन सा सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है, तो ब्रिटिश सिस्टम को एफपीएस सिस्टम के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। तो देखिए ब्रिटिश सिस्टम मतलब एफपीएस सिस्टम को क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये क्या है, ये एक सिस्टम है, किसी भी चीज को जो भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने का एक सिस्टम है। इट इज ए सिस्टम यानी तरीका, कहने का मतलब सिस्टम मतलब तरीका। इट इज ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम लोग किस फॉर्मेट में मेजरमेंट कर सकते हैं, उसी का फंडामेंटल यूनिट है हम लोग। यानी इट इज ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ को किस चीज में मेजरमेंट करेंगे, फुट में, मास को किस में, पाउंड में, टाइम को किस में, सेकेंड में। यानी कोई भी अगर एफपीएस सिस्टम में पूछे कि क्या होता है, तो एफपीएस सिस्टम में फुट को किस चीज में मेजरमेंट करते हैं हम लोग, फुट को हम लोग किस चीज में मेजरमेंट करें, फुट को कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग फुट में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको फीट में या फुट में मेजरमेंट कर सकते हैं। दोनों सेम है, फुट बोलिए या फीट बोलिए। पाउंड मास में, यानी मास रहेगा, द्रव्यमान रहेगा तो उसको पाउंड में मेजरमेंट करेंगे। समय रहेगा तो उसको सेकेंड में मेजरमेंट करेंगे। सेकेंड क्या है, सीजीएस सिस्टम। देखिए इसी के अनुसार डिफिनेशन लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिख देना, सब डिफिनेशन सेम उतार देना। लेंथ, मास, टाइम, आर यहां तक रहेगा। आर के बाद लेंथ को हम लोग किस चीज में, ये सेंटीमीटर में, लेंथ को हम लोग, सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसमें फुट पाउंड सेकेंड लिख भी सकते थे इधर, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। सीजीएस यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर इन, लेंथ को सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड।
ये डिफिनेशन हो जाएगा, यानी सीजीएस सिस्टम है। इसको हम लोग कौन सा सिस्टम और बोलते हैं, गॉस सिस्टम बोल सकते हैं, या डेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, या नहीं तो इसको मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीजीएस सिस्टम मतलब कि सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, सॉरी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। सेंटीमीटर लेंथ को सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं सीजीएस में, और मास को ग्राम में, और समय को सेकेंड में। एक और होता है एमके सिस्टम। एमके सिस्टम होता है जिसको हम लोग मीट्रिक सिस्टम, इसको भी मीट्रिक सिस्टम कभी कभी बोलते हैं। मीट्रिक सिस्टम इसको भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम कहने का मतलब कि लेंथ को हम लोग किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में, मास को हम लोग किस चीज में मेजरमेंट करेंगे, केजी में, और समय को यानी टाइम को मेजरमेंट करेंगे सेकेंड में। और इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। एसआई मतलब होता है सिस्टमैटिक इंटरनेशनल, जो हम लोग देख रहे हैं, जो भी अभी हम लोग यूज करते हैं सब एसआई फॉर्मेट में ही यूनिट हम लोग सबको बनाते हैं। जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सब फिजिकल क्वांटिटी को एसआई यूनिट में चेंज करके और फिर उसको हम लोग सारा चीज सोल्यूशन करते हैं। तो यही अभी हम लोग का जनरल में जो चल रहा है रिसेंटली, यही एमके सिस्टम से हम लोग सारा काम करते हैं। एमके सिस्टम को ही एसआई सिस्टम बोलते हैं। एमके सिस्टम में याद रखिएगा कि लेंथ को मेजरमेंट करना तो मीटर में मेजरमेंट करेंगे, मास को मेजरमेंट करना तो किलोमीटर में, सॉरी किलोमीटर नहीं, किलोग्राम में, क्योंकि मास है, केजी में मेजरमेंट करेंगे, टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट करेंगे। एमके सिस्टम मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, यही है मीट्रिक सिस्टम, इसी को हम लोग एसआई सिस्टम बोलते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे पूरा सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में, पूरा सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में समझ गए होंगे कि क्या है पूरा सिस्टम, कैसे कैसे ये काम होता है। तो ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट यानी इसके, देखिए आज हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, और फिर इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, और फिर नेक्स्ट हम लोगों का वीडियो अब आएगा डायमेंशन से रिलेटेड, क्योंकि यूनिट तो जितना बेसिक चीज पढ़ना था यूनिट में हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अभी हम लोगों को और इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ना, अब डायमेंशन भी पढ़ना है कि जितना भी यूनिट है, यानी जितना भी फिजिकल क्वांटिटी था उस फिजिकल क्वांटिटी को तो मेजरमेंट कर दिए, उसको यूनिट में भी कर दिए, डिफरेंट यूनिट भी निकाल दिए। और फिर हम लोग देखेंगे डायमेंशन देखेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितना भी सिस्टम है, सिस्टम याद रखिएगा, हम लोगों को क्या देगा ना, चेंज करने के लिए देगा कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप यूनिट को चेंज करके बताइए। जैसे कि पूछेगा कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर है, यानी एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में जा रहे हैं ना, 1 फुट बराबर कितना मीटर। तो एक सिस्टम से देखिए फुट कौन सा था, एफपीएस में, और कहाँ भाग रहे हैं हम लोग, एमकेएस में। कभी कभी दे देगा सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम में चेंज कीजिए। तो ये सब सारा चीज हम लोगों को मिलेगा, इसीलिए ये सब अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दूसरे 2 बार जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय। और अपना फीडबैक जरूर नीचे दीजिएगा कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया या नहीं आया। ठीक, थैंक यू, बाय।